से घर मिलना है, क्या कुछ समझ में आया? जी जी, हम लोग, मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, हमारे साथ हमारे आयोग के सदस्य कारी बरकत साहब हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझसे पहले भी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है APCR झारखंड, इनके भी लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और मामले की क्या सच्चाई है इसके तह तक पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में जो बातें दिख रही हैं, मैंने पहले भी कहा कि कोई एसआई है, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उनकी आवाज़ है, और उन्होंने तस्दीक भी किया, उन्होंने माना भी है कि कोई एसआई है, उनकी आवाज़ है, और वो आवाज़ आ रही है कि मत पकड़ो, वो मारा है, कि ये मारा है या वो मारा है, इस तरह की आवाज़ है। तो जांच का विषय है। प्रशासन, मैं आपके माध्यम से यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी मैसेज देना चाहूँगा, और हम लोग शाम तक यहाँ के एसपी साहब से भी, हजारीबाग के एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीसी साहब से भी मिलेंगे, और मिलकर सारे मामले की जानकारी जो मुझे यहाँ हासिल हुई है वो उनको शेयर करेंगे। और जो तमाम लोगों के बयान से अभी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मारा गया है उनको, किसने मारा है, क्योंकि ये एक्सीडेंट की घटना पहली नज़र में नहीं दिख रही है, और पुलिस का पहले ही बिना जांच के ये कह देना कि ये एक्सीडेंट का मामला है, ये सही नहीं है। जांच करनी चाहिए। अगर जांच में निकलता है कि वाकई एक्सीडेंट का मामला है, तो हम लोग भी किसी बेगुनाह को फंसाने का काम नहीं करने के लिए आए हैं। अल्पसंख्यक आयोग की टीम आई है, और जो अल्पसंख्यक आयोग राज्य में बनाया गया है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आया है, बनाया गया है। और जिस तरह से हमारे एक आलिम दीन, एक मस्जिद के इमाम के साथ ये घटना घटी है, अगर वाकई ये एक्सीडेंट है तो भी ठीक है, लेकिन जांच कर लीजिए ना। बिना जांच के आप लोग एकदम फौरन 2-4 घंटे में ये इस चीज को आप फाइनल कर देते हैं कि नहीं साहब ये एक्सीडेंट है, ये सही नहीं है। तो अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, और हमारी भी एक डिटेल रिपोर्ट, अल्पसंख्यक आयोग की भी एक डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार को हम लोग पेश करेंगे। जो यहाँ पर लोगों का बयान हम लोगों ने वीडियो बनाया है, और बहुत सारी ऐसी फुटेज है जो अभी देखने को मिला है, जो पहले नहीं मिला था। ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग अपना डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। मैं यहाँ की आवाम से, हजारीबाग के भी लोगों से, अपने तमाम भाइयों से, सभी मज़ाहिब के लोगों से ये अपील करूँगा कि आपस में जो है वो भाईचारगी बनाए रखें, किसी किस्म का तनाव पैदा ना करें, किसी किस्म का टेंशन पैदा ना करें, और सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें, आपस में भाईचारगी बना के रखें। हाँ, लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इसकी जांच करनी है, करवानी है, इसके तह तक पहुंचनी है। तह तक पहुंचा जाएगा। जिस तरह से लोगों ने बयान दिया, उस सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग भी आगे भी करेंगे। पहली नज़र में इन लोगों के बयान पर हम किसी को दोषी नहीं बोल रहे हैं, कि जिस तरह से पुलिस ने पहली नज़र में कह दिया कि साहब नहीं ये एक्सीडेंट है, नहीं। परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन सही तरीके से जांच नहीं कर रही। देखिए, यहाँ के तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच सही दिशा में नहीं। जांच हुआ कहाँ? अरे जांच कीजिएगा तब ना आप अपनी बात कहिएगा। हम भी बिना जांच करे बोल दें कि हाँ ये क्या है, किस तरह का मामला है, मुझे भी जांच करना होगा। मैं खाली इनकी सुनकर थोड़ी रिपोर्ट दे दूंगा। तो इसी तरह से पुलिस को भी करना चाहिए, हमारे पुलिस प्रशासन को भी यही करना चाहिए कि पहली नजर में अगर किसी के दबाव पर वो किसी सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, तो वो तमाम अधिकारी नपे जाएंगे।
अल्पसंख्यक आयोग की टीम आई है, एक एक चीज का परत दर परत हम निकालेंगे जरूर। और अगर वाकई एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट जाएगी, लेकिन आप एकदम बिना जांच के ही आपका ये कह देना ये बिल्कुल गलत है। और मैं जो परिवार है, इनके बेटे हैं, इनकी बेवा है इमाम साहब की, तमाम लोगों से हमदर्दी रखता हूं और इनके दुख में शरीक होने के लिए, इनका आंसू पोंछने के लिए हम अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो कम से कम इनके घर आकर इनके दुख में शरीक होने का काम हम लोगों ने किया। जांच तो यहाँ नहीं होगा, जांच तो जहाँ मौका वारदात है वहां होगा, या जहां पर ये इमामत करते थे उसके आसपास में जांच की जाएगी कि कितने बजे निकले, कैसा हुआ। अब जैसी बातें सुनने में आ रही है, जो लोग यहाँ लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उन लोगों ने ये जो औरत है वो आवाज उठाने वहां से चिल्लाई तो उनके हस्बैंड आ गए, और उनके हस्बैंड आ गए उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने मारा। ऐसा यहाँ के लोगों का बयान है, लेकिन हमें आगे भी जांच करनी है। अब पूरी जांच करने के बाद अल्पसंख्यक आयोग अलग से अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी, और अगर जांच में किसी किस्म की यहाँ कोताही की जाएगी तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस वाकये का जांच कराया जाए। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से पीड़ित परिवार को क्या मदद करेगी? देखिए, आयोग की तरफ से सरकार से मदद करवाएंगे, अपने तौर पे भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ करेंगे, जाती तौर पर, अपने तौर पर, लेकिन सरकार मदद करेगी। हमारे यहाँ जो सरकार है ये सबके को लेकर चलने वाली सरकार है। हमारा जो गठबंधन का सरकार इस राज्य में है, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय चंपाई सोरेन जी, तमाम लोग यहाँ पर हर मज़ाहिब के लोगों का ख्याल रखते हुए किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो तो उसको सही उसका हक दिलाने का काम करेंगे। और इन लोगों को भी मैं आपके माध्यम से आश्वासन दिलाता चाहता हूँ कि अगर कहीं किसी तरह की ज्यादती हुई है और वाकई उनका कत्ल हुआ है तो जरूर इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये अभी इस नतीजे पर मैं नहीं पहुंचा हूं कि ये कत्ल है या एक्सीडेंट है। इस पर जांच करेंगे। झारखंड में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब अल्पसंख्यक समुदाय में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है और कोई अदर कम्युनिटी में घटना होती है तो जो सरकार का मुआवजा मिलता है, नौकरी मिलते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय मरहूम रह जाते हैं। वहीं अदर कम्युनिटी में इस तरह का मामला होता है, उन्हें उनके घर मंत्री 5-5 विधायक जाते हैं और उसे मुआवजा के साथ साथ नौकरी भी मिलती है। तो ये अल्पसंख्यकों के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों को लेकर चल रही है। अगर कोई एक आध वाकया इस तरह का हुआ होगा तो उसको भी लेकर अगर हमारे पास हमारे संज्ञान में दिया जाएगा तो हम लोग उसको उठाएंगे, क्योंकि हमारे आयोग का गठन होने के बाद ये मेरे ख्याल से पहला वाकया है और हम लोग इस वाकये में के लिए आए हैं। इससे पहले हम लोग गढ़वा एक कत्ल की जांच करने के लिए गए थे, वहां भी हम लोगों ने निष्पक्ष जांच किया और इस पे भी हम लोग इंशाल्लाह निष्पक्ष जांच करेंगे। किसी के दबाव पे नहीं आएंगे, लेकिन किसी को झूठा भी नहीं फंसाएंगे। बहुत बहुत सदस्य हैं, आप भी एक उलमाए दीन है, और जिस तरीके से ये घटना हुई है क्या कुछ कहेंगे? अगर ये एक्सीडेंट है तब तो अब ये है कि उसमें, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं ये तो एकदम घोर निंदनीय बात है। इस वाकया की और इस घटना की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये इंसानियत सोज हरकत है जिन लोगों ने अगर ऐसा किया है। दो तरह की बात आ रही है। पता चला कि एसपी साहब यहाँ आए, वहाँ की कुछ औरतों ने कहा, हालांकि उनको दोनों पहलू पे जांच करना चाहिए था एसपी साहब, कि अगर एक्सीडेंटल है, क्या कुछ लगा आपको? वो खुद यहाँ के पुलिस कप्तान हैं हजारीबाग जिला के, वो जानते हैं। ये भी तो एक्सीडेंटल कह के खाली निकल जाने से होगा। अगर किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी पकड़ी नहीं गई तो कहाँ उन्होंने तो ये बात भी नहीं कहा हिट एंड रन के तहत जो मुआवजा मिलता है वो बात उनको बोलनी चाहिए
कि हम दोनों पहलू पे जांच करेंगे। अगर एक्सीडेंटल है, अगर किसी गाड़ी ने इनको मार के वो गाड़ी निकल गई है, वो गाड़ी पकड़ाई नहीं है, तो जो सरकार का नियम है उसके तहत इनको दिलवाएंगे। और अगर जांच में ये पाया जाएगा कि वास्तव में इनके साथ बर्बरियत बर्ताव किया गया है, कुछ लोगों ने मिल के इनका कत्ल किया है, तो फिर उसकी भी जांच होगी। जांच के बाद ये कह देने से वो काम नहीं चलेगा। कहेंगे अल्पसंख्यक आयोग की भी टीम पहुंची है, कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी मतलब जितनी मरम्मत की जाए ये कम है। देखिए, हम भी गाड़ी चलाते हैं, आप भी गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग गाड़ी चलाते हैं। अगर कहीं दुर्घटना घट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों के द्वारा उसको जान से मार दिया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये घटना ही मतलब बहुत ही निंदनीय, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी हमारे बीच यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन आए हुए थे, उनके द्वारा बहुत सी बातें यहाँ से लोगों के द्वारा और उनके द्वारा हम लोग मांग रखे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि यहाँ जो प्रशासन जो इस मामले को लिपापोती कर रही है, लिपापोती नहीं हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो सच है वो सच सामने, और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी मांग हम लोग की है कि जो पीड़ित परिवार है जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनको 20 लाख का कम से कम एक मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी इनको यहाँ इनके परिवार से किसी एक सदस्य को दिया जाए। इसकी मांग हम लोग आज की जो राज्य सरकार है उससे हम लोग मांग करते हैं और अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन आए थे उनके सामने भी हम लोगों ने इस मांग को रखा हुआ है। कहेंगे आपने शुरू से मसले को देखा है, जिस तरीके से अभी तक जांच हुई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये घटना घटी है इसमें हम लोग साथ साथ मृतक के परिवार के साथ बरकट्ठा थाना या और इधर उधर हम लोग आना जाना कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोगों को जो थाना से समझ में आया, आज दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से जो कुछ पता चला, जिस तरह से प्रशासन बगैर अनुसंधान का बयान देना, उस वैसे बयान का हम निंदा करते हैं। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। उनका बयान था कि यह मामला एक्सीडेंटल है और इसको और अगर किसी दूसरे तरह से रंग दिया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेहतर बात है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये शुरू से हमारी यही बात है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आए थे, क्या कुछ कह के गए? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आए थे। आयोग के द्वारा जो अपनी बात रखी गई, उन्होंने कहा कि इसको हम अपने तरह से अपने तरीके से भी जांच करेंगे और एसपी हजारीबाग एसपी से भी मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे और मिलने के बाद जो सारी उनकी बातें होगी, हो सकता है हम लोगों को भी शेयर हो, लेकिन वो यहाँ पर बहुत अच्छी बात किए और तसल्ली भी दिए, लोगों को संतावना भी दिए। अब आगे जाकर के क्या कार्रवाई होती है वो देखने योग्य बात होगी।